कृपा से दास को सेवा करने का मौका मिला। प्रेम से कहिए धन्य। कहने सुनने में किसी भी प्रकार की कमी पड़ जाएगी तो अपना दास समझकर क्षमा कीजिएगा। आज का दिन शहादत दिन है। शहादत दिन किसी भी धर्म के हों, देश के हों, जो महान होते हैं उनका जो है शहादत दिन मनाया जाता है। जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता के समय में वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का जो है मनाया जाता है। उसी प्रकार से भक्ति में भी जो महापुरुष हुए हैं उनका भी मनाया जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन सब बलिदान कर दिए हैं उनका मनाया जाता है। भक्ति पाने के लिए आपके अंदर भाव, प्रेम, विश्वास, त्याग की भावना, बलिदान की भावना होती है, वही जो है ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। उनका शरीर नहीं रहता लेकिन उनका नाम जो है अमर हो जाता है। इस संसार में जो है नाम ही अमर है। शरीर तो आपका है जो है नाशवान है। दूसरी बात क्या है, कोई सोचता है कि हम जो है इनकी हत्या कर देंगे, इनके बाद उनका पतन हो जाएगा। ऐसा न हुआ है, इस संसार में न होगा। किसी के बीच का नाश नहीं होता है। आज हमारे बीच में शत्रु नहीं है, लेकिन दुष्टों ने ऐसा ही किया कि इनका जो है धर्म पंथ जो है समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे बढ़ता ही गया और उनके पद पर कोई न कोई होता ही गया। चाहे आज के संसारिक की बात लीजिए, देश के राजा की बात लीजिए, एक राजा मरता है तो दूसरे को गद्दी मिल जाती है और वह जो उस लायक होता है और गद्दी को चढ़ाता है। इसी प्रकार से संसार में दो प्रकार की धाराएं हैं, एक सांसारिक धारा है और दूसरी आध्यात्मिक धारा है। संसार के राजा जो है सांसारिक राजा हैं और जो है आध्यात्मिक राजा है, जो भक्ति के हैं, जिसे आध्यात्मिक कहते हैं। इसमें से संसार के शत्रु होते हैं और इस संसार में तो हजारों पंथ हैं, लेकिन हजारों प्रकार के सतगुरु हैं, लेकिन गुरु गुरु में भेद नहीं होता। किसी भी पंथ में हो गुरु सब एक होते हैं। जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, आए और गए, लेकिन उन लोगों के चरित्र की पूजा होती है। उसी प्रकार से इस पंथ में भी जो सतगुरु आपके होते हैं वो भी राम के रूप में आए, वो भी सतगुरु थे। तो उनके नाम की पूजा होती है, स्मरण होती है और उनकी नाम के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, इसमें कोई संदेह नहीं होता। एक राम के नाम ने पता नहीं कितने लोगों को तारा और तार किए, और राम जो है साकार रूप में रहे तो केवल कुछ लोगों को तारे। उसी प्रकार से जिस पंथ में आपको सिमरन करने का मंत्र मिला है, तब एक ही ब्रह्म का नाम अपने मन और भाव विचार से उनका जो है नाम रखते हैं और उनकी सिमरन करने से नाम का
आप सभी जो है भवसागर से पार हो जाते हैं। हजारों प्रकार के पंथ हैं और हजारों नाम से भजा जाता है। जैसे कबीरदास जी का कहना हुआ, नदिया एक घाट बहुतेरे, बतिया एक वचन के तेरे। नदी एक है, उसमें हजारों प्रकार के घाट हैं। उसी प्रकार से हजारों प्रकार के पंथ हैं, लेकिन एक ही नाम है। सुमिरन करने पर सबको जो है ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरी बात यह है, किसी को ये नहीं कहना है कि हमारा धर्म बड़ा है और उनका धर्म छोटा है। न किसी का धर्म बड़ा है और न किसी का छोटा है। और दूसरी बात, किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस पर कबीरदास जी ने कहा है, बुरा खोजन मैं चला, बुरा न मिला खोज, जो दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा न खोज। कहने का भाव उनके कहने का है कि आप जिस पंथ में हैं, आप दूसरे पंथ की आप जो है बुराई मत करें। सब जो है एक ही है। एक ही ब्रह्म के लिए हजारों नाम से जपा जाता है। अगर आप दूसरे की पंथ की बुराई आप करते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार एक राजा थे, उनके मन में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हुआ। सभी लोग कहते हैं, कोई कहता है कि हमारा धर्म बड़ा है, कोई कहता है कि हमारा धर्म बड़ा है। उनके मन में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हुआ कि आखिर में धर्म किसका बड़ा है। सब तो अपना ही अपना धर्म लोग कहते हैं। तमाम महात्मा आए, उनको अपने अपने भाव से विचार से समझाएं, लेकिन उनके आत्मा को शांति नहीं मिलती थी। बहुत महात्मा आए और चले भी गए। एक महात्मा आए, उन महात्मा ने कहा, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको जो है समझा देंगे, बता देंगे कि कौन धर्म सबसे बड़ा है और किसका छोटा है। राजा जी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। जाते हैं एक नदी के पास। नदी जैसे मान लीजिए गंगा जमुना कोई भी नदी हो, जब गहरी नदी है तो उस पार जाने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से वह नाव जो है बड़ी थी, उसको पार होने के लिए जो है नदी को पार करना था। तो महात्मा यही कहते थे कि राजा साहब, आपको नदी से हम उस पार आपको जो है बताएंगे कि किसका धर्म बड़ा है और किसका धर्म छोटा है। एक से सुंदर से सुंदर नाव आई और जो है राजा ऋषि जी लौटाते चले गए। एक छोटी सी टूटी फुटई नाव आई और कहते हैं, ऋषि जी, राजा जी, आप इस पर बैठे और चले, हम आपको उस पार उपदेश आपको देंगे। तो राजा जी कहते हैं, यहाँ पर एक से एक सुंदर नाव आई और चली गई। आप जो है अभी कहते हैं कि इसी छोटी फूटी नाव से उस बार चलना है और आपको जो है इस पार उपदेश देंगे। आपने उतनी नाव लौटा के दी। ऋषि जी कहते हैं, राजा जी, अभी जो है आपके मन में विचार में समझ में आया नहीं, इस पार से उस पार जाना है आपको। बड़ी नाव छोटी नाव से लेना देना नहीं है। छोटी नाव से भी आप उस पार जा सकते हैं और बड़ी नाव से भी उस पार जा सकते हैं। तो उनके कहने का भाव यह है, न किसी का धर्म बड़ा है और न किसी का धर्म छोटा है। आप जिस पंथ में चलते हैं, जिस धर्म पर चलते हैं, उसी पर चलते रहिए। और जो आपके गुरु के द्वारा सिमरन करने का मिला है, जो नियम मिली है सिमरन की, सेवा सत्संग
और जितने प्रकार के हर पंथ का जो है अलग अलग नियम होता है, अपने गुरु की जो बात होती है उसे निभाने पर उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। और जो है कोई दुष्ट चाहे कब इनका पंथ इनको मार देने के बाद पंथ आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसी बात होती नहीं है, क्योंकि धर्म शास्त्र में भी यही बात लिखी है। दुष्ट नाश हो जाते हैं लेकिन धर्म का नाश नहीं होता। रावण ने यही भी सोचा था, क्योंकि उसकी मृत्यु राजा दशरथ के पुत्र से होनी थी कि उनसे पुत्र पैदा होगा और हम मारे जाएंगे। तो उसने यही सोचा इनके बीज न रहेंगे और न हम मारे जाएंगे। उसके भाव में विचार में ही आता है, लेकिन ब्रह्मा की ऐसी कृपा होती है, ब्रह्म की ऐसी कृपा होती है कि बीज का नाश नहीं होता है। इस शरीर का नाश आपके हो जाएगा लेकिन बीज का नाश नहीं होता है, बीज भी आपका अमर है। तो रावण जैसे आज आप देखते हैं डॉक्टरी लाइन में देखते हैं, किसी साधन में देखते हैं किस प्रकार से बातें गर्भा रही है, किसी दूसरे का पुस्तिका निकाल करके इधर उधर कर दिया जाता है, बाल परिवार होना शुरू हो जाता है। आज की बात नहीं है, यह बात तो बहुत पहले से थी है। जब माता पिता नहीं रहेंगे तब कहाँ से पुत्र आएगा। उसी प्रकार से कोई बात अगर पुरानी नहीं है, कही गई नहीं है, तो नई बात कैसे हो जाएगी, इसमें संदेह करने की बात नहीं है। रावण ने ऐसा ही किया। अपने शक्ति के द्वारा, लोग बताते हैं कि पहले ब्रह्म शक्ति जैसे आज कोई ऋषि महर्षि हो जाता है तो वह जो है सिमरन के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। शरीर जो है उसका यही रहता है लेकिन उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जैसे राजा जनक जी हुए, तमाम ऋषि महर्षि हुए जिनको जो है ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म की प्राप्ति रावण को भी थी क्योंकि वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उसे बहुत बड़ी शक्ति दे रखी थी। अपने भाव विचार से वह अमर भी हो गया था मांग करने पर। तो उसके पास शक्ति थी, जिस आज शक्ति के द्वारा गर्भाधान इधर से उधर किया जाता है, उसी प्रकार से रावण ने सोचा कि हम जो है राजा दशरथ जी के बीज को चुरा लेंगे तो न उनका जन्म होगा न हम मारे जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, अपने शक्ति के द्वारा, मंत्र के द्वारा उनके बीज को जो है हरण कर लिया और वह जो है बोतल में बंद करके उसने जो है जहाँ उसकी माता सोती थी और उसी घर में उसने रख दिया और माता से भी कह दिया कि माता इसमें जहर पड़ा हुआ है, इसे मत कभी छूना, मत पीना। इधर क्या हुआ, ब्रह्म का जो है निराकार ब्रह्म का जन्म नहीं होता है, वह जो है प्रकट होते हैं। क्योंकि रामायण में तो ही लिखा गया है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो वह जो है प्रकट हुए हैं। उसी प्रकार से जब कृष्ण का अवतार हुआ तो कृष्ण भगवान भी प्रकट ही हुए हैं। और उस समय भी जिस तरीके से रावण ने ऐसा कर्म किया, वहां पर भी बलदेव जी का जन्म इसी तरीके से हुआ जो आज का गर्भाधान की क्रिया की जाती है। देवकी का गर्भ जो है 7वां 8वां कुछ गर्भ था, जो गर्भपात हो गया, उसमें जो है बलदेव जी का जन्म हुआ।
वह जो है गर्भ जो है लिया करके दशोदा के गर्भ में, दशोदा ने कोई उनकी रानी थी, राजा की 2 रानियां थी, उनके गर्भ में डाल दिया गया, जिससे बलदेव जी का जन्म हुआ। दास को इस बात की बड़ी संदेह थी। ऋषि महर्षि आज के जो है विद्वान, उन लोगों से पूछा, भाई यह बात ऐसी क्यों हुई? तो उन्होंने लोगों ने यही बात बताई कि जो बात आज हो रही है वही ऋषि पहले जो है, आज के वैज्ञानिक को जो है वैज्ञानिक कहा जाता था, उस वक्त जो है ऋषि महर्षि को जब हर विषय हर चीज का रिसर्च कर लेते थे, उन्हें ऋषि कहते हैं। जो कल बात हुई थी वही आज भी बात हो रही है, न कल में अंतर है न आज में अंतर है, केवल हमारे आपके समय का फेर है। हम लोग जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, यह बात नहीं हो गई, नई बात नहीं होती है। इसी प्रकार से बलदेव जी का भी जन्म हुआ। उसने जो है चुरा करके तो रख दिया। एक दिन उसकी माता से और परिवार से झंझट हो गया। उन्होंने ऐसा किया कि उस बीज समझ करके कहा था, बीज को उसने पी ली। जब पी लेती हैं तो किसी कारणवश जब रावण उस घर में जाता है तो देखता है कि नहीं है, तो पूछता है किसमें का विष था, क्या हुआ? तो कहती है उनकी सी माता कि बेटा तूने तो कहा था कि इसमें जो है विष है, लेकिन विष नहीं था, हमने पी गई और मरी ही नहीं। तो उसने सारी बात बता दी कि देखो उसमें जो है विष नहीं था, बात यह थी, इससे जो है चाहे पुत्र पैदा हो चाहे पुत्री पैदा हो, वह जो हमें दे दे। तो जब उसका जन्म हुआ बच्चे का, लोग वेद वेदांत में कहते हैं भगीचर जो है उसी बीज से जन्मा, इसलिए लोग कहते भी हैं कि भगीचर जो है दशरथ का ही लड़का। और भगीचर भी यही किया, क्योंकि कुल राक्षसों का छोड़ करके केवल नाम का ही भाई था, राम के पास ही चला गया। तो पारिवारिक सांसारिक बात ये भी लोग कहते हैं और जगह की बात यही कहते हैं, जो जिस परिवार का रहता है, जो जिस कुल खानदान का रहता है, वह किसी न किसी दिन अपने वह जो है कुल खानदान में जाकर ही मिल जाता है। तो भगीचर भी अपने जाकर के कुल खानदान में ही मिल गया। और दूसरी बात क्या रही, भक्ति के विषय में, धर्म के विषय में और संस्कार के विषय में, जिस परिवार का जैसा संस्कार होता है और वैसा ही परिवार होता है। तो दास का कहने का भाव यह है कि अगर संग में आते हैं तो अगर छोटे आते हैं उनको भी लेकर के आइए, क्योंकि आपको देखा देखी जिस आप संस्कार में चल रही हैं उसी प्रकार से जो है बच्चा भी चलेगा और आगे चल करके वो भी बच्चा महात्मा ही बन जाएगा। और जिस परिवार की माताएं जो है या उस परिवार का आचार विचार व्यवहार ठीक नहीं है, तो उस प्रकार का परिवार भी और आपका लड़का भी दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है। क्योंकि जिस वक्त रावण मारा गया तो रावण की माता जो है बहुत रोती है और जो है बहुत करती है। उसने सारी बात कही कि हमने जो है अपने बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दे पाई, हम अपने बच्चे को दूसरी तरीके का संस्कार दी, इसलिए आज हमारा लड़का जो है मारा गया। रावण को रावण बनाने में उनके माता ही का काम, उनके ही द्वारा जो है लंका मिली हुई थी, इसलिए वो सोचती थी कि लड़का हमारे रावण की होनी चाहिए।
उस पर जो है कुबेर को गद्दी दे दी गई। कुबेर उनके बड़े भाई थे। वो जलती थी, इतनी मेहनत करके हमने जो है लंका को प्राप्त किया, और यह लंका पर हमारा लड़का जो है राज नहीं कर रहा है, और यह जो है सती का लड़का कुबेर राज कर रहा है, तो कर रहा था। उनके पिता जो है जिसे सर्वा मरा, जो राज उसी को दिया जाता है, जिसका आचार विचार व्यवहार नीति सही रहती है, उसी को जो है गति चलाने के लिए कहा जाता है। उन्होंने यह मान करके कुबेर को गति दे दिए थे। उनकी माता को यह जलन थी कि हमारे द्वारा जो है यह गति मिली है। वह गति, वह लंका जो है शंकर भगवान की बनाई। पार्वती जी एक बार उनसे प्रश्न कर दी, महाराज जी आप जो है सारे संसार को जो मांगता है वह चीज सब कुछ दे देते हैं, लेकिन आप भिखारी के भिखारी रहते हैं और जंगल झाड़ी में रहते हैं, तो आप भी अपने लिए मकान बनवा लें। लेकिन भगवान कहते हैं पार्वती जी, हम लोगों के लिए जो है यही हम लोगों के जो है भाग्य में लिखी हुई है। भले ही हम दुनिया को सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारे भाग्य में ही लिखी है जंगल झाड़ी पहाड़ इसी में रहना है। उनके हर करने पर लंका का निर्माण हुआ। आकर के जिससे सर्वा महाराज जी ने निर्माण किए। उसके बाद जो है रह गई बात गृह प्रवेश की। जब गृह प्रवेश की बात आती है तो नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि महाराज जी सबसे बड़े विद्वान पंडित तो विशेष स्वभाव हैं, उनसे पढ़कर के यहाँ कोई पंडित है नहीं। तो कहते हैं कि जाइए आप ही कर दीजिए। तो जाते हैं नारद जी वहाँ कर देते हैं कि आपको जो है लंका का गृह प्रवेश करना है। तो वहाँ जो है जाते हैं तो कहते हैं जिसे सर्वा महाराज जी तो तैयार हो गए चलने के लिए, लेकिन नारद जी संकेत करते हैं उनकी पत्नी के लिए जो रावण की माता थी। उनसे भी यही आग्रह करते हैं कि आप भी साथ चलिए। तो भी जिसे सर्वा महाराज को परेशान करती है कि आप भी हमें ले चलिए, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि भाई गृह प्रवेश तो हम सब पंडित हैं, अकेले जा करके कर देंगे, आपकी क्या जरूरत है। बहुत मना करते हैं, लेकिन नारद जी संकेत बार बार करते हैं कि नहीं आप जो है माता जी को भी लेते चलिए। बात करने पर जिसे सर्वा महाराज जो है लेकर के चल देते हैं। वहां जब जाते हैं लंका में, अब जो है गृह प्रवेश होने लगता है। गृह प्रवेश होने के बाद शंकर भगवान मनमाफी दान देते हैं। दान देने के बाद भगवान कहते हैं भाई आप भी दक्षिणा मांग लीजिए। दान तो अपने तरफ से जो चाहे उसको आपने दे दिया, लेकिन दान के बाद दक्षिणा भी होता है, तो आप दक्षिणा भी अपने तरफ से मांग लीजिए। हमने तो आपको जितना चाहे उतना दान दिया, शंकर भगवान कहते हैं, लेकिन दक्षिणा आपका मांगना काम मांगी। अब जो असमंजस में पड़े हुए कि भगवान हमको तो बहुत कुछ दे दिए, हम उनसे क्या मांगे। नारद जी वही बगल में बैठे हुए थे। चुपचाप विश्वकर्मा महाराज बोलते नहीं है, और नारद जी संकेत करते हैं विश्वकर्मा महाराज की पत्नी से कि आप इशारा वही करते हैं कि आप जो है इस लड़के को मांगिए। कुछ टाइम बीत गया। शंकर भगवान कहते हैं भाई आप मांगिए, और उनकी स्त्री कान में जाकर के कहती हैं कि आप दक्षिणा में लंका जी क्यों नहीं मांग लेते। लेकिन भाई वो गृह प्रवेश कराने के लिए ले आए, तो घर तो उनका है, तो दक्षिणा का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप जो है उनका
घर ही मांग ले, अरे हल्का फल्का मांग लीजिए जिससे कि यजमान का महत्व भी रह जाए और आपका भी महत्व रह जाए। लेकिन मजबूर होकर के जैसे शर्मा महाराज को संकोच में बैठे हुए थे। भगवान तो ब्रह्म है, अंतर्यामी है, सबके घट घट की बात जानते हैं। भगवान जान गए, समझ गए। क्या महाराज जी आप बोलते क्यों नहीं है? आप जो है कि सोने की लंका ही लेना चाहते हैं। विनय करके हाथ जोड़ के कहते हैं कि हाँ महाराज जी, हमारी यही इच्छा है, आप दे देते तो अच्छा होता। कहीं जाइए, मैंने आपको दे दिया। और पार्वती जी विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका थी, उन्होंने सोची कि जरा हम जाकर के ऊपर घूम करके देख लें कि विश्वकर्मा लंका किस तरीके से बनाए, कितना बढ़िया बनी। जब घूम करके यहाँ पर वो आती हैं तो शंकर भगवान उनसे यही कहते हैं, पार्वती जी कहिए महाराज जी, हमने तो आपको कहा था वही हुआ। कहे महाराज जी आपने हमको क्या कहा था, क्या हो गया? हमने तो आपको यह कहा था कि जंगल झाड़ी पहाड़ हम लोगों का जो है वही घर है, दूसरा घर तो है नहीं। तब महाराज जी क्या हुआ? दान तो जो हमारे विचार में आया सो दे दिया, और गुरु जी ने मांग लिया दक्षिणा। दक्षिणा में तो हमने सारा लंका ही दे दिया। पार्वती जी को बहुत बड़ा क्रोध हुआ, इतना मेहनत करके हमने जो है विश्वकर्मा से घर बनवाई रहने के लिए, और इन्होंने जो है ले लिया। पार्वती जी वही श्राप देती हैं। पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि जो इस लंका में रहेगा उसका नाश हो जाएगा। तो आप आखिर में यह भी देखते हैं, कुबेर को गद्दी मिली थी, भगा दिए, उसके बाद रावण गद्दी पर बैठा, और इसके बाद में रावण का विनाश भी हो गया। तो वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। जो ब्रह्म होते हैं उनकी बातें जो है खाली नहीं होती। और दूसरी बात, मनुष्य को लालच भी नहीं करता। भक्ति में काम क्रोध मत लोभ आशा तृष्णा, ये 8 विकार को जो है समाप्त करने पर ही भक्ति प्राप्त होती है। इसी पर दास अपने वाणी को विराम देता है। प्रेम से कहिए।